रीना और मीना ने मिठाइयों के उत्पादन का एक व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्होंने पास के ही गांव की कुछ महिलाओं को नियुक्त किया। कुछ समय बाद मिठाइयों की चर्चा बढ़ने लगी, उनकी मांग बढ़ने लगी। बढ़ती हुई मांग को देख के रीना और मीना ने यह निर्णय लिया कि उत्पादन बढ़ा दिया जाए। उन्होंने उत्पादन में भी वृद्धि कर दी। पहले जो महिला कर्मचारी आराम से कार्य करती थी, अब वो और भी व्यस्त हो गई। कई बार उन्हें रीना और मीना दोनों के आदेशों का पालन करना पड़ने लगा। इसके कारण उनकी कुशलता में कमी आ गई। कुशलता में कमी आने के कारण मिठाइयों की जो गुणवत्ता जो पहले हुआ करती थी, अब वो वैसी नहीं रही। गुणवत्ता में भी कमी आ गई। अब आपको ये बताना है कि यहाँ किस प्रबंध के सिद्धांत का उल्लंघन रीना और मीना द्वारा किया गया है। तो यहाँ जिस प्रबंध के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है उसका नाम है आदेश की एकता। आदेश की एकता के अनुसार प्रत्येक कर्मचारियों का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही नियोक्ता होना चाहिए जिससे वो आदेश ले और जिसको वो जवाबदेह हो। किंतु इस केस में रीना और मीना दोनों के आदेशों का पालन महिला कर्मचारियों को करना पड़ता था। तो यहाँ पे उनका एक से ज़्यादा बॉस होने के कारण वो जो है कन्फ्यूज़न में चले जाते थे, भ्रम में चले जाते थे। वो किसका पहले आदेश पूरा करे, रीना का आदेश पहले पूरा करे या मीना का आदेश पहले पूरा करे। तो यहाँ आदेश की एकता जो सिद्धांत है प्रबंध का, उसका उल्लंघन किया गया है। तो हमने देखा कि रीना और मीना जो है उन्होंने आदेश की एकता का पालन नहीं किया। इन द अबाव केस द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ neglected or violated by the Reena and Meena is unity of command, and according to the unity of command, a subordinate should have only one boss, single boss. He should not get the instruction and orders from more than one boss because it will create confusion in the mind of the subordinate. In the above case study, Reena and Meena not followed unity of command principle. As a result, the efficiency of the female workers decreased and so as the quality of the products.